मोदी का झोला उठेगा, यह तो तय है। अब इसलिए नहीं, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं। जो परिस्थितियां बन रही है, यह तो प्रधानमंत्री के ट्वीट पे लोग लिख रहे हैं कि झोला उठाओ चलो बाबा। अब मोदी जी भी कहते थे कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो उठाओ ना, कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है कि झोला मत उठाओ? किसने कह दिया कि झोला ना उठाओ? उठाओ झोला। लेकिन नहीं, जानते हैं कि वह झोला चेक होगा और जेल के सलाखों के पीछे होगा, यह पता है उन्हें। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अब मजबूर हो जाएंगे समर्थन वापस लेने के लिए एनडीए गठबंधन से। क्यों? ध्यान से अब समझिए। अब पीएमओ के अंदर जो हड़कंप मचा हुआ है, बौखलाहट बहुत मचा हुआ है। इमरजेंसी बैठक राजनाथ सिंह के अगुवाई में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अगुवाई में बुलाई गई। इस वक्त हम लोग जब लाइव है तो बहुत सीरियसली मीटिंग चल रही है इन्हीं चीजों को लेकर के। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार हरकत में आ गई और इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वह दिल्ली के द्वारका में थे, जो नीट पेपर को लेकर के उसका दफ्तर है वहां पर थे अधिकारियों के साथ। उन्हें मैसेज गया और वह स्पेशल भाग करके फिर आए दिल्ली, और बैठक राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में चल रही है। राहुल गांधी ने कहा, दो ट्वीट है जो बड़ी ध्यान से आप दर्शकों को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा सीबीएसई को लेकर के, क्या कहा? सीबीएसई को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। जिस कंपनी को यह जिम्मेदारी मिली वह पहले के से ही तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नियत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया ऐसी कंपनी के हाथ में जो 18.5 लाख बच्चों के भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। यह गलती नहीं, यह सोचा समझा षड्यंत्र है। और सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर इस कंपनी को दिया गया, कॉम्पैक्ट को? कौन कौन ये नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिए गए हैं? आगे राहुल गांधी कहते हैं कि कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिया गया। कॉम्पैक्ट पहले गोलब्रेना के नाम से विवादों में घिर चुकी है। ये सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला? बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं की इस सरकार ने? कॉम्पैक्ट प्रबंध और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए षड्यंत्र, न्यायिक जांच और एसआईटी का गठन तत्काल किया जाए। सीबीएसई के जेनजी साथियों, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा। हम इस साजिश की तरह तह तक जाएंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, यह राहुल गांधी ने कहा। लेकिन सरकार हरकत में जो आई जिस ट्वीट की वजह से, वह ट्वीट आपको बताता हूं। अभी तो सीबीएसई को लेकर के यह बात राहुल गांधी ने कही, जो सरकार घिर गई। अब राहुल गांधी ने जो नीट पेपर लीक, 22 लाख बच्चे पेपर लीक के शिकार हुए, उन बच्चों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वही बातें राहुल गांधी ने आकर के अपने ट्वीट में लिख दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं बच्चों से मिला तो बच्चे कहते हैं कि मैं हूबहू वही चीजें आपको बता रहा हूं, एथोराइज चीजें हैं। बच्चे कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। बच्चों को नीट पेपर लीक बच्चों का कहना है कि अब इस सरकार के इस व्यवस्था पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। यह आज कुछ नीट अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को कहा। राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि बच्चों का गुस्सा साफ दिख रहा था और उनके सब्र का बांध टूट चुका है। देश का युवा अब मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और बेरुखी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। और याद रखिए, यही युवा इन व्यवस्था को बदलेगा। यही ट्वीट पर सरकार हरकत में आ गई। और
आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, क्योंकि यह सरकार इसलिए संकट में आ गई कि इन्हीं युवाओं को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था। टीडीपी पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम आया था चंद्रबाबू नायडू के। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि इन बच्चों के साथ, जो यह छात्र हैं, इनके साथ सही बर्ताव किया जाए, इनके बातों को सुना जाए और उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इन बच्चों के आवाज को दबाने की अगर कोशिश की गई तो यह बच्चे अगर भड़क गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, और हो गया तो हम आपके साथ नहीं देंगे, यह चंद्रबाबू नायडू ने कहा था। अब जब यह चीजें भड़क रही है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, नीट पेपर लीक पर राजस्थान के एक वाकया का जिक्र आप दर्शकों से मैं करना चाहूंगा, जो चंद्रबाबू नायडू को मजबूर करता है समर्थन वापस लेने के लिए एनडीए से। नीट पेपर एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा और उसकी 2 से 3 बहनें, गरीब परिवार 11 लाख रुपया कर्ज लेकर के राजस्थान के बैंक से अपने बच्चे को वह परिवार पढ़ा रहा था। तीसरी बार वह एग्जाम दिया था। नीट में 3 बार ही चांस मिलता है पेपर देने का, चौथा चांस नहीं मिलता। तीसरा बार था, पेपर देने के बाद वह बच्चा बहुत खुश था। उसके 600 से लेके 630 अंक उसके आ रहे थे, जो बहुत ही अच्छा मार्क्स था। लेकिन अचानक पेपर लीक की बात आती है और वह बच्चा का मानसिक संतुलन बिगड़ता है और वह आत्महत्या कर लेता है। पूरा परिवार सन्न हो जाता है। यूथ कांग्रेस के लोग उसके परिवार के पास पहुंचते हैं और राहुल गांधी से बात कराते हैं। राहुल गांधी उसे आश्वासन देते हैं उसकी मदद करने को, और 26 तारीख को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके ले जाकर के उसे 11 लाख के जगह उसे 13 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं कि आप अपना कर्ज खत्म कीजिए और हर संभव प्रयास हम आपके लिए करेंगे और आपके लड़के के लिए इंसाफ की लड़ाई भी सरकार से लड़ेंगे। और छात्र सड़क पर आ जाते हैं। यह पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकया इस देश में हो चुके। लेकिन 22 लाख नीट पेपर लीक जो हुआ, इसको भी लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जिस पर सरकार की कोई टिप्पणी तक नहीं आई। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को 11 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जो मात्र 4 से 5 दिन का बाकी है। उसके बाद समस्या सरकार के लिए खड़ी होने वाली है। अब राहुल गांधी ने उन्हीं नीट पेपर लीक बच्चों से मुलाकात करके यह ट्वीट लिखी तो सरकार को चंद्रबाबू नायडू के दिलाए बात का याद आ गया। लेकिन उनके समस्या का समाधान न करके सरकार अलग अलग नया तरीके जो निकाल रही है, कांग्रेस उसको लेकर के सड़क पर बच्चों के साथ आने के लिए तैयार है। अगर बच्चे सड़क पर आ गए तो मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और ऐसा नौबत आया तो चंद्रबाबू नायडू मजबूर होंगे समर्थन वापस लेने के लिए एनडीए गठबंधन यानी कि मोदी सरकार से। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता।